हेलो बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक SN1 मैकेनिज्म। आपने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था? SN2 मैकेनिज्म। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? SN1 मैकेनिज्म। वन का मतलब क्या होता है? यूनिमॉलिक्यूलर। एन का मतलब न्यूक्लियोफिलिक। एस का मतलब क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन। यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है ना? तो क्या क्या है, जरा से इसके पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। It is the first order kinetics. It is first order kinetics. ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता है। मतलब इसका जो रेट होता है वो केवल एल्काइल लाइट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। जब एल्काइल लाइट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा तो इसका पावर क्या होगा? 1 होगा। तो ऑर्डर क्या होगा? 1 होगा। रेट का मतलब स्पीड, तो इसीलिए इसको क्या लिखा जाता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड पॉइंट, इट इज टू स्टेप मैकेनिज्म। इट इज टू स्टेप मैकेनिज्म। ये कौन सा स्टेप मैकेनिज्म है? 2 स्टेप में होता है। और SN2 किस में होता है? 1 स्टेप में होता है। चलिए अभी हम एग्जांपल लेंगे। तीसरा पॉइंट जो हमें SN1 के बारे में समझना होगा, इन दिस मैकेनिज्म इंटरमीडिएट फॉर्म क्या बनता है? इंटरमीडिएट फॉर्म। इसमें इंटरमीडिएट बनते हैं, ध्यान रखिएगा। कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा? कार्बोकेटाइन। कौन सा इंटरमीडिएट बनने वाला है आपका? कार्बोकेटाइन। कौन कौन से इंटरमीडिएट होते हैं जरा रिमाइंड कराइए? फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन और क्या होगा? कार्बोनेट। चौथा पॉइंट है, इन दिस मैकेनिज्म, इस मैकेनिज्म में क्या होता है? इन्वर्जन एज वेल एज रिटेंशन बोथ आर टेक्स प्लेस। इन दिस मैकेनिज्म इन्वर्जन एज वेल एज रिटेंशन, ध्यान रखिएगा, रिटेंशन टेक्स प्लेस। कल मैंने बताया था आपको इन्वर्जन क्या होता है? जब कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है तो इन्वर्जन होता है। रिटेंशन का मतलब विद सेम कॉन्फ़िगरेशन, उसमें कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहता है? सेम रहता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? इन्वर्जन रिटेंशन दोनों होता है। ओके, दिस मैकेनिज्म इज फेवर फॉर पोलर सॉल्वेंट। दिस मैकेनिज्म फेवर इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट कौन सा होता है? जैसे वाटर, जैसे हाइड्रोलाइसिस हो रहा है ना बेटा, तो आपको ये समझ जाना, हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, वाटर यूज हो रहा है, यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट है। तो किस में होगा ये बताइए जल्दी से। हाँ, किस में होगा? ठीक है ना? SN1 से होगा, SN2 से नहीं होगा। SN2 मैकेनिज्म नॉन पोलर सॉल्वेंट में फेवर होता है। तो ये 4 पॉइंट क्लियर हो गया। पहला, इट इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, तभी यहाँ पे 1 आया है। इट इज टू स्टेप मैकेनिज्म, याद रखना, डिफरेंस लिखना होता। SN2 को क्या लिखोगे? सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, 1 स्टेप मैकेनिज्म। फिर इन दिस मैकेनिज्म इंटरमीडिएट फॉर्म, उसमें क्या होता है? ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है SN2 में। इन दिस मैकेनिज्म इन्वर्जन एज वेल एज रिटेंशन बोथ आर टेक्स प्लेस। ठीक है ना? इन्वर्जन एज वेल एज रिटेंशन टेक्स प्लेस। और SN2 में क्या होता है? केवल इन्वर्जन होता है। इन दिस मैकेनिज्म फेवर इन पोलर सॉल्वेंट। ओके, लास्ट पॉइंट है बट नॉट लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओके, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल लाइट थ्रू SN1 मैकेनिज्म। रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल लाइट थ्रू दिस मैकेनिज्म। रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल लाइट थ्रू SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म एज फॉलोज। कौन सा है बेटा? इसमें ध्यान रखिए, CH3X लेस रिएक्टिव होगा, फिर क्या होगा आपका? CH3 CH2X उससे ज्यादा रिएक्टिव होगा, उससे फर्स्ट सेकेंड करेगा। देन CH3 CH, CH3 होल ट्वाइस CHX, फिर क्या होगा? CH3 होल ट्वाइस CX। तो यहाँ पे क्या होता जा रहा है? इसके आगे भी लिख सकते हो आप, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH CH2X एलाइन है आपका। देन और आपका क्या है C6
CH2X, ये है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलाइड कंपाउंड का, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। याद रखिएगा ऐसा क्यों होता है, आप ही बताइए। ऐसा इसलिए होता है यहाँ पे क्योंकि जैसे जैसे देखिए दरअसल ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है, 2 स्टेप में होता है। तो इस पहले स्टेप में क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा। क्या टूटेगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जब टूटेगा तो क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। अब ये बताइए इसके टूटने से क्या बनेगा, 3rd डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। और ये क्या बनाएगा, 2nd डिग्री कार्बोकेटाइन बनाएगा। ये क्या है, 1st डिग्री, ये मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ती है जैसे जैसे क्या होता है, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है ना। अच्छा अब ये बात आती है एलाइलिक और बेंजाइलिक। ये आपका क्या है, एलाइल हैलाइड है, ध्यान रखिएगा। ये एलाइल हैलाइड है और ये क्या है, बेंजाइल हैलाइड। इनकी रिएक्टिविटी SN1 से सबसे फास्टर होती है। बताइए ऐसा क्यों, क्योंकि बोथ आर स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस। अच्छा इसका कम क्यों होता है जब दोनों रेजोनेंस से स्टेबलाइज होते हैं, क्योंकि इसके नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 बनते हैं और इसमें क्या बनेंगे, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। तो ग्रेटर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ग्रेटर द स्टेबिलिटी। तो ध्यान रखना कि SN1 से जब रिएक्टिविटी होगी तो टर्शियरी कार्बोकेटाइन जनरली 12th लेवल तक तो यही आता है। टर्शियरी का कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है। तो मोर स्टेबल होगा तो जल्दी बनेगा, तो ये फास्टर रिएक्ट करेगा। क्या करेगा, फास्टर रिएक्ट करेगा। और ये क्या आपका 2nd डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ये आपका 1st डिग्री एल्काइल हैलाइड है। डिग्री मैंने आपको बताया था कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो वीडियो में आप देखिए, पीछे वाले वीडियो में आपको डिग्री आइडेंटिफाई कर लेंगे। फिर भी मैं बता देता हूँ, यहाँ हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उससे एक ही कार्बन अटैच है तो वो 1st डिग्री है। यहाँ पे हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है, अगर 2 कार्बन अटैच है तो ये क्या होगा, 2nd डिग्री होगा। यहाँ पे हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उससे अगर क्या है 3 कार्बन तो 3rd डिग्री हो गया। इनका केस अलग है एलाइल और बेंजाइल का। ठीक है ना। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होते हैं तो इसलिए इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ध्यान रखिएगा। अब आपको मैं एग्जांपल देके बताता हूँ, ये 5 स्टेप्स को एक्सप्लेन करता हूँ। क्या करता हूँ, 5 स्टेप को एक्सप्लेन करता हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना। इसकी रिएक्टिविटी SN2 के उल्टा होता है, ध्यान रखिएगा। इसकी रिएक्टिविटी किसके अकॉर्डिंग होगा, SN2 के क्या होगा, उल्टा होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसकी रिएक्टिविटी SN2 से क्या होगा, उल्टा होगा। ठीक है ना। तो चलिए एक रिएक्शन देते हैं। देखिए हमने लिया है टर्शियरी एल्काइल हैलाइड CH3Cl। इसको किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, NaOH के साथ, एक्वस NaOH के साथ। तो क्या बनेगा बताइए, ये NaOH कौन सा न्यूक्लियोफाइल देगा, OH माइनस, Cl को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। क्या करेगा, CH3 का होल थ्राइस COH प्लस क्या बनेगा, NaCl। चलिए इसकी मैकेनिज्म लिखते हैं। तो हमने बताया था ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है। इसका मतलब हमें क्या करना है, स्टेप 1 पहले समझना है। स्टेप 1 क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होता है। क्या होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट का। तो ये जो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, आएगी बात सुने। तो ये स्लो स्टेप होगा। क्या होगा, स्लो स्टेप। इसमें क्या होता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। तो 3rd डिग्री है, तो देखो हमें पता लग गया 3rd डिग्री है, इसलिए हम इसको SN1 से रिएक्ट करा रहे हैं। याद रखना। तो 3rd डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा तो फास्टर रिएक्ट करेगा, किसके थ्रू, SN1 के थ्रू। तो ये देखो कार्बोकेटाइन बन गया और Cl माइनस दे दिया। ये जो कार्बोकेटाइन है आपका, ये ट्राइगोनल प्लानर है और इसका कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज है। तो ध्यान रखिएगा कि जो भी इंटरमीडिएट बनता है उसका कार्बन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा, ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर होगा। और ठीक है ना। और ये बन गया स्लो स्टेप। क्यों है, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। हमने जब रेट लिखा था इसका तो K इंटू क्या लिखा था, एल्काइल हैलाइड ना। इस वाले स्टेप में क्या आ रहा है बताइए, ये एल्काइल हैलाइड आ रहा है, इसलिए ये स्लोएस्ट स्टेप है। नेक्स्ट उसके बाद स्टेप 2। स्टेप 2 में बेटा देखो 2 स्टेप मैकेनिज्म है। 2 चीज़ें आपको क्लियर हो गया, ये 1st ऑर्डर काइनेटिक्स है, 2 स्टेप मैकेनिज्म है। और तीसरा आपने देखा कि इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है। आएगी नहीं बात सुनिए। तो ये कार्बोकेटाइन आपका बन गया। अब इसके बाद मैं आपको बताऊं, अगर ध्यान रखिएगा, ये आपका कार्बोकेटाइन है। ठीक है ना। अब इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है आपका, देखो स्पेस यहाँ फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और बैक,
मतलब फ्रंट से भी अटैक कर सकता है, बैक से अटैक कर सकता है, दोनों साइड से अटैक करेगा। देखिए जो आपका NaOH एक्वस होता है, तो एक्वस फॉर्म में NaOH मैंने पहले ही बता रखा था, ब्रेक होता है क्या देता है, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब OH माइनस आयन अटैक फ्रॉम, OH माइनस आयन अटैक फ्रॉम कहाँ से, अटैक फ्रॉम फ्रंट साइड, कहाँ से, फ्रंट साइड से अटैक करता है, ठीक है। किससे अटैक करता है, फ्रंट साइड से अटैक करता है। तो क्या बनता है बताइए, देखिए CH3 आगे से अटैक किया तो OH यहाँ पे, ओके। तो ये क्या हो गया आपका रिटेंशन। रिटेंशन क्यों बोलेंगे इस प्रोसेस को, क्योंकि देखिए यहाँ पे Cl को हटा के क्या आया, OH आया, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन रिटेन हो रहा, मतलब वैसा ही है जैसा पहले आएगी उससे, ये यहाँ पे रिटेंशन। अब यही भी मैं आपसे पूछूं, आएगी बात में, यहीं से आपसे मैं पूछूं, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर OH माइनस अटैक फ्रॉम क्या होगा बच्चे, अटैक फ्रॉम बैक साइड, कहाँ से, बैक साइड से अटैक करेगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, मतलब इधर आ जाएगा CH3, OH माइनस इधर से हो जाएगा, आएगी बात सुने। तो ये क्या होगा बेटा, इन्वर्जन हो गया कॉन्फ़िगरेशन का। क्या होगा, जब कॉन्फ़िगरेशन पहले से अपोजिट हो जाए, कंपेयर करिए इससे पहले से अपोजिट होगा, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये क्या है आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, क्योंकि इसका जो रेट होता है, जो स्पीड होता है, वो केवल किस पर डिपेंड करता है, एल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पर। क्यों डिपेंड करता है एल्काइल हैलाइड, क्योंकि पहले स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, तभी जो है आगे रिएक्शन होगी, क्योंकि इसमें स्टैटिक हिंड्रेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट अटैक नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, डायरेक्ट अटैक नहीं कर पाएगा, ध्यान रखिएगा, समझ है कि नहीं बात। तो इसलिए पहले स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, फिर दूसरे स्टेप में उसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल आया कहाँ से, NaOH न्यूक्लियोफाइल डोनर है, ये OH माइनस आयन दिया, तो ये OH माइनस इस कार्बोकैटायन पे फ्रंट से भी अटैक कर सकता है, बैक से भी अटैक कर सकता है, मतलब आगे से भी और पीछे से भी अटैक कर सकता है। आगे से अटैक किया तो इसको क्या हुआ, रिटेंशन हुआ, पीछे से अटैक किया तो क्या हुआ, इन्वर्जन हुआ। तो ये था आपका SN1 मैकेनिज्म। तो आपको कैसे क्वेश्चन आते हैं, एक तो मैकेनिज्म लिखने को आता है, दूसरा क्या लिखने को आता है, डिफरेंस। चलो मैं इन दोनों SN1 और SN2 पे क्वेश्चन करा देते हैं, जो बोर्ड या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, नीट या JEE में आते हैं, KVPY में आता है, ठीक है ना, केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी आता है। तो ध्यान से देखिए, इसमें आपको क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड react faster through SN2 मैकेनिज्म। आपको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 4-5 क्वेश्चन देता हूँ, आप बताना एंड वाई, और क्यों, एंड वाई, ध्यान रखना। तो पहले देख लीजिए कौन कौन से कंपाउंड है बच्चों। यहाँ पे देखिए हमने दिया CH3 CH2 CH2Cl, एक कंपाउंड ये है आपका, एंड दूसरा कंपाउंड है आपका CH3 CHCl CH3, ठीक है ना। आप यहाँ आंसर लिखने के लिए स्पेस छोड़ देते हैं आपको। दूसरा है बेटा CH3I एंड CH3Cl, ठीक है ना। तीसरा अगर हम बात करें बेटा यहाँ पे Cl है एंड CH2Cl, ठीक है ना। तो अगर हम आंसर लिखें पहले वाले का, ध्यान रखिएगा इसमें SN2 से फास्टर कौन रिएक्ट करता है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर जरा बताइए, रिएक्टिविटी ऑर्डर बताइए SN2 के अकॉर्डिंग। मिथाइल लाइट फास्टर रिएक्ट करेगा, फिर उससे कम किसकी रिएक्टिविटी होती है आपका फर्स्ट डिग्री अल्काइल लाइट का, फिर सेकंड डिग्री का, और सबसे कम क्या होता है थर्ड डिग्री अल्काइल लाइट का। तो आप आइडेंटिफाई करिए, ये आपका क्या है फर्स्ट डिग्री है, और ये आपका क्या है सेकंड डिग्री है, आपका क्या है सेकंड डिग्री। कैसे पता लगा, यहाँ पे हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसका डिग्री क्या है 2 है, यहाँ पे हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसका डिग्री क्या है 1 है।
इसलिए फर्स्ट डिग्री। तो बताइए SN2 से कौन सा फास्टर रिएक्ट करेगा? ये वाला कंपाउंड CH3। आपका आंसर क्या होगा? CH3 CH2 CH2 Cl। वाई? तो आप बताओगे बिकॉज दिस कंपाउंड हैविंग लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या है? लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। ध्यान रखिएगा, इसमें हिंड्रेंस, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, ठीक है ना। अच्छा, आप ये देखिए दूसरे वाले कंपाउंड में, यहाँ थोड़ा सा समझिएगा कि दोनों मिथाइल हैलाइड हैं, तो ये तो रिएक्ट करेंगे फास्टर SN2 से। किसे रिएक्ट करेंगे? फास्टर रिएक्ट करेंगे SN2 से। लेकिन कौन फास्टर रिएक्ट करेगा? आपका इसका आंसर होगा CH3I। CH3Cl तो नहीं होगा। आप ही बताइए, बिकॉज इसका रीजन क्या है? I is better living group due to the large size. Better living group due to the large size. पता ना आपको, आयोडीन का साइज क्लोरीन से बड़ा होता है, तो ये बेटर लिविंग ग्रुप होगा। क्या होगा आपका? बेटर लिविंग ग्रुप होगा। आसानी से इसको क्या कर देगा? छोड़ देगा ये, ठीक है। दोनों फर्स्ट डिग्री, जब फर्स्ट डिग्री है दोनों, तो फास्टर कौन रिएक्ट करेगा? जिसकी साइज क्या हो? बड़ी हो। फिर क्या होगा आपका? यहाँ पे देखिए Cl है। Cl किससे जुड़ा है? इस कार्बन से। इस कार्बन की डिग्री क्या है? सेकंड, और इसकी क्या है? फर्स्ट। SN2 से बात हो रही है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये वाला होगा सेकंड, CH2Cl। ये आपका फास्टर रिएक्ट करेगा। क्यों रिएक्ट करेगा? बिकॉज इट इज द फर्स्ट डिग्री अल्काइल लाइन, इट हैज द लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, तो इट विल रिएक्ट फास्टर थ्रू SN2 मैकेनिज्म। अगर यही पे मैं चेंज कर दूं SN1 मैकेनिज्म से, अगर रिएक्ट करने की बात आए, तो कौन सा फास्टर रिएक्ट करेगा SN1 से? SN1 से ये फास्टर रिएक्ट करेगा, इसमें ये Cl करेगा, और इसमें ये वाला करेगा, सेकंड डिग्री। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों, ध्यान से पढ़िए, जो नहीं आता आप पूछते रहिए। ओके बाय।